नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज 4 जनवरी है और आज अपने 4 जनवरी से संबंधित राजस्थान के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना नहीं भूले, क्योंकि जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो वहां पर दी जाती है अभी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। अपने शुरुआत करेंगे पहले कल वाले जो क्वेश्चन थे उनकी, फिर आगे अपने क्या कि आज नए क्वेश्चन करेंगे जो 4 जनवरी से संबंधित है। तो शुरुआत करें अपने, और आज का जो कल वाले क्वेश्चन की अपने बात करें तो राजस्थान के किस खिलाड़ी, अपने बात करें तो राजस्थान के किस खिलाड़ी राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में जो सम्मानित किया जाएगा, मोना अग्रवाल को। किसको? मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल मैंने आपको बताया था किस जिले से है, जयपुर जिले से है। किस जिले से है? जयपुर जिले से। और इसका जन्म कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था। कहां पर हुआ था? सीकर में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये याद रखना भाई। नेक्स्ट अपने बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा माह की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा माह की शुरुआत 1 जनवरी से हुई और 31 जनवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 31 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें, गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई है। तो झांकी की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है सोनो राजस्थान। क्या रखी गई है? सोनो राजस्थान। नेक्स्ट अपने बात करें, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 से 12 जनवरी को। कब क्यों? 10 से 12 जनवरी को। कहां पर? बीकानेर में। कहां पर किया जाएगा? बीकानेर में। ये कल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो ट्रिक याद है सभी को कि ट्रिक क्या थी कि प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों को क्या कर दिया था? लोक कर दिया था। तो प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा, जिन्होंने राज्यपाल को कितना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट अपने बात करें तो UNCCD कोप 16 में लेड शिविर का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किया गया था रियाद 2024 और कहां पर? सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में क्या है कि इसका आयोजन किया गया था। याद रखना, यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान महंगाई भत्ते में क्रमशः कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो 12%। कितने परसेंट की? 12% और 7% की बढ़ोतरी को क्या दी है? मंजूरी दी है। याद रखना, ये अपने क्या था क्वेश्चन। और दिया कुमारी का मैंने बताया था राजस्थान की ये क्या है? उप मुख्यमंत्री है। क्या है? उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है भाई। ये अपने क्या कि जो कल वाले क्वेश्चन थे उसको रिपीट कर लिया। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा ये। पहला क्वेश्चन है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किस से है। तो किससे है? वन जल संरक्षण से, जलीय जीव से, वर्षा जल को सहेजने की परंपरा से, युद्ध व भूमि की रक्षा हेतु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वर्षा जल को सहेजने की परंपरा से क्या है इसका संबंध है। अपने बात करें तो ये जो कर्म भूमि और मातृभूमि अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अपने बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूजल, जो भूमि का जो जल है, भूजल में जो गिरावट है उसको रोकने के लिए, भूजल गिरावट को रोकने के साथ साथ, जो जल गिरावट है उसको रोकने के साथ साथ घरेलू तथा कृषि जल को सुनिश्चित करना। किसको? कृषि जल को क्या करना? सुनिश्चित करना। इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका? क्या है? मुख्य उद्देश्य। तो याद रखना, जो कर्म भूमि और मातृभूमि अभियान है इसका संबंध किससे है? तो इसका उद्देश्य भूजल जो गिरावट है उसको रोकने के साथ साथ घरेलू तथा कृषि जल से क्या है कि सुनिश्चित करना। क्या करना? कृषि जल से क्या है? सुनिश्चित करना। याद रखना, जो ये अभियान है, यह अभियान है जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए कौन सा यह जो अभियान है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी है उनके द्वारा कैच फॉर रेन, कौन सा, कैच फॉर रेन, मतलब वर्षा को क्या है, कैच करना, वो कैच फॉर रेन से क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो कर्म भूमि और मातृभूमि अभियान है वो किससे प्रेरित है, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए कैच फॉर रेन से क्या है, ये प्रेरित अभियान है। कौन सा अभियान है, कर्म भूमि और मातृभूमि अभियान। अपने इस अभियान की और बात करें तो यह अभियान राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ होगा, तो यह राजस्थान के पाली, जोधपुर, कौन कौन से जिले, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अपने बात करें तो झुंझुनू और जयपुर जिले से क्या इस जो अभियान को क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। किस जिले से, जयपुर जिले से इसको क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। याद रखना, यह जो अभियान है कर्म भूमि मातृभूमि जो अभियान है वो राजस्थान के जो पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर से क्या है, इसको प्रारंभ किया जाएगा। याद रखना, इनमें से पूछा जा सकता है कर्म भूमि मातृभूमि में किस जिले से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं, तो इनमें से ये 500 जो जिले याद होंगे तभी आप नहीं वाला क्वेश्चन है कर पाओगे, क्योंकि ये नया अभियान है। तो जरूर रखना, आने वाले एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रहेगा। अपने बात करें तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, क्योंकि कृषि से संबंधित है, कृषि भूजल से संबंधित है, तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो राजस्थान के कृषि मंत्री अपने बात करें राजस्थान के कृषि मंत्री की अपने बात करें तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, किरोड़ी लाल मीणा है। कौन है, किरोड़ी लाल मीणा है। याद रखना, कौन है, किरोड़ी लाल मीणा है। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, किरोड़ी लाल मीणा। अब कृषि की बात आ गई तो पशुपालन मंत्री भी याद कर लो। पशुपालन मंत्री भी कौन है, तो जोराराम कुमावत है। कौन है, जोराराम कुमावत। कौन है, जोराराम कुमावत राजस्थान के क्या है, पशुपालन मंत्री है। ये अपने क्या की जो पहला क्वेश्चन था उसके बारे में इतनी कितनी बातें क्या है याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोबारा से सुन लो इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है, तो कर्म भूमि मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है, वर्षा जल को सहेजने की परंपरा से। किससे, वर्षा जल को सहेजने की परंपरा से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भूजल गिरावट को रोकने के साथ साथ घरेलू तथा कृषि जल को सुनिश्चित करना। यह इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यह जो अभियान है ये प्रधानमंत्री के मोदी के द्वारा चलाए गए कैच फॉर रेन से क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है, कैच फॉर रेन से क्या है, प्रेरित। नेक्स्ट अपने बात करें तो यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में चलाया जा रहा है, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर से इसको क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको प्रारंभ किया जाएगा। याद रखना, यह राजस्थान। अपने बात करें तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो किरोड़ी लाल मीणा है। कौन है, किरोड़ी लाल मीणा है। और पशुपालन मंत्री कौन है, तो पशुपालन मंत्री अपने बात करें तो जोराराम कुमावत है। कौन है, जोराराम कुमावत है। ये अपने आज का जो क्वेश्चन है पहला वो अपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मरु उड़ान अभियान की शुरुआत कब हुई, तो राजस्थान में मरु उड़ान अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 10 जनवरी, 9 नवंबर, 8 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो इसकी शुरुआत हुई है 9 नवंबर को। कब हुई है, 9 नवंबर को। अपने बात करें तो राजस्थान मरु उड़ान का मतलब ये मत समझ लेना भी मरु उड़ान का मतलब क्या है कि मरुस्थल से संबंधित है, नहीं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की अपने बात करें, इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इस मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। क्या है, महिला सशक्तिकरण। याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि
इस मरु उड़ान से संबंधित क्या है कि पूछा जा सकता है, राजस्थान मरु उड़ान, जो मरु उड़ान अभियान है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मरु उड़ान का मतलब ये हो सकता है भी आप अंदाजा लगा लो भी मरुस्थल से संबंधित होगा, नहीं, ये किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 9 नवंबर से। कब हुआ, 9 नवंबर से। किस जिले से प्रारंभ हुआ, तो यह बाड़मेर से प्रारंभ किया गया था। कहां से, बाड़मेर जिले से क्या है, प्रारंभ किया गया था। बाड़मेर जिले से क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। याद रखना ये 9 जनवरी से, कब है, 9 जनवरी 2025, 9 नवंबर 2024 को यह प्रारंभ हुआ था। कहां से, बाड़मेर जिले से। 9 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा, मतलब पूरे राज्य में यह अभियान है चला, इसकी शुरुआत हो जाएगी, पूरे राज्य में विस्तारित हो जाएगा। तो पूरे राज्य में क्या हो जाएगा, विस्तारित, मतलब ये पूरे राज्य में क्या है कि शुरुआत इसकी हो जाएगी पूरे राज्य में। कब है, 9 जनवरी से। शुरुआत कब हुई थी, 9 नवंबर 2024 को। किस जिले से, बाड़मेर जिले से। किस जिले से, बाड़मेर जिले से। याद रखना ये जो अभियान है, ये जो अभियान है बाड़मेर जिला प्रशासन ने, ये जो अभियान है बाड़मेर जिला प्रशासन ने, जो बाड़मेर का जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए, किसके लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये अभियान क्या है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू किया गया। बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ के तहत क्या है कि शुरू किया गया। बेटी पढ़ाओ के तहत इस अभियान की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो याद रखना बाड़मेर की जिला प्रशासन ने किस अभियान के तहत इस अभियान की शुरुआत की है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ये तो आपका अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। वापिस से सुन लो, राजस्थान मरु उड़ान अभियान की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत कब हुई, 9 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण का। इसका प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2024 से किस जिले से हुई, राजस्थान के बाड़मेर जिले से। किस जिले से, राजस्थान के बाड़मेर जिले से। और 9 जनवरी 2025 से पूरे राजस्थान में क्या है, क्या कि इस अभियान की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। राज्य में, पूरे राज्य में क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो बाड़मेर की जो जिला प्रशासन है उन्होंने महिला के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत इस अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। क्या की है, शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि प्रदेश में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों से मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो लाडेसर अभियान मैंने आपको बताया था, जो कुपोषित व अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान की बात करी थी, तो जो सुरक्षा के लिए जिसकी थीम क्या थी वो अपने बात केंद्रित करेंगे की थी भी महिला सशक्तिकरण अभियान, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान। तो ये जो अभियान है वो ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान है। कौन सा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान। तो संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों को ढांचों को क्या है कि उन पर मुकाबला करने के लिए, उनके साइबर अपराधियों को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान है चलाया जा रहा है। उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य क्या है कि साइबर अपराधों से निपटने हेतु, साइबर अपराधों से निपटने हेतु, किससे, साइबर अपराधों से निपटने हेतु क्या चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका एक और उद्देश्य याद रखना, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, किस पर है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका संचालन कौन किसने किया है, तो जो साइबर क्राइम है उसके महानिदेशक कौन है, साइबर क्राइम के महानिदेशक,
जो साइबर क्राइम के महानिदेशक है अपने बात करें तो उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है और उनका नाम क्या है, हेमंत प्रियदर्शी है। क्या है, हेमंत प्रियदर्शी ने इनका क्या, इसका क्या किया है, संचालन किया है। क्या किया है, संचालन किया है। याद रखना, जो प्रदेश में संगठित साइबर जो अभियान चलाया जा रहा है, साइबर शील्ड अभियान, उसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर अपराधों से निपटने हेतु, साइबर अपराधों से पर अंकुश लगाने हेतु, और इसका संचालन किसने किया है, तो साइबर क्राइम के महानिदेशक कौन है, हेमंत प्रियदर्शी ने इसका क्या किया है, संचालन किया है। क्या किया है, संचालन किया। अपने बात करें तो राजस्थान पुलिस के, याद रखना, राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है उनका नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्हीं से भी, जो क्योंकि मंत्रियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, उत्कल साहू है। कौन है, उत्कल साहू। याद रखना, उत्कल साहू है राजस्थान पुलिस के क्या है, महानिदेशक। याद रखना कौन है, उत्कल साहू इसके क्या है, महानिदेशक। तो क्वेश्चन वापिस से सुन लो। प्रदेश में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों की बुनियादी ढांचों पर मुकाबला करने के लिए राजस्थान पुलिस में के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान, मतलब साइबर पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधों से निपटने हेतु, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसका अभियान है चलाया जा रहा है। संचालन कौन कर रहा है, तो इसका साइबर संचालन क्या है, साइबर क्राइम जो महानिदेशक है, जो महानिदेशक कौन है, हेमंत प्रियदर्शी। निदेशक कौन है, हेमंत प्रियदर्शी के द्वारा इसका क्या है, संचालन किया है। इसका क्या किया गया है, संचालन। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो उत्कल साहू है। याद रखना कौन है, उत्कल साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कल्याण और उनके प्राधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो अपने बात करें तो यह जो अभियान है, राजस्थान राज्य खेल परिषद, राजस्थान महिला आयोग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा। तो ये राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा रालसा के द्वारा क्या है, ये उड़ान अभियान चला जा रहा है। किसके द्वारा, रालसा के द्वारा। रालसा के बारे में याद रखना, रालसा के बारे में याद रखना, रालसा की जो स्थापना है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, रालसा। तो रालसा की जो स्थापना है वो 7 जुलाई 1998 में, कब हुई, 7 जुलाई 1998 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अपने बात करें तो रालसा का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। याद रखना कहां पर है, जयपुर में। अपने बात करें तो इसमें क्या है कि जो बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य आप याद रखना, इसमें कितने वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं, 8 से 18 वर्ष के बालक बालिका, 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक बालिका, जो विशेष योग्यजन बालक बालिका है वो इसमें क्या है, भाग ले सकते हैं। बालक और बालिका ये इसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये अपना इस क्वेश्चन के जो बारे में जानकारी थी वो याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में बच्चों के कल्याण हेतु उनके अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा किसके द्वारा चलाया जा रहा है उड़ान कार्यक्रम, तो किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अपने बात करें तो ये इसका जो समापन कब हुआ, तो इसका समापन हुआ था 9 नवंबर को। कब हुआ था, 9 नवंबर 2024 को इसका क्या हुआ था, समापन हुआ था। ये अपने क्या की याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान राज्य, यहाँ ये क्या है, बच्चों के कल्याण, तो याद रखना भी कल्याण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, उड़ान अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, ये रालसा की स्थापना कब हुई, 7 जुलाई 1998 में। और कहां पर है, इसका मुख्यालय जयपुर में। और इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे योग्य हैं, तो 8 से 18 वर्ष के। इसका समापन कब हुआ, तो इसका समापन 9 नवंबर 11 नवंबर, कब है, 11 नवंबर को। कब हुआ था, 11 नवंबर को इसका समापन हुआ था भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान किस ऐप के माध्यम से, यह क्वेश्चन पक्का आएगा आने वाले एग्जामों में, देख लेना, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। किसान किस ऐप के माध्यम से समय अपनी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। याद रखना, किसान किस ऐप के माध्यम से समय अपनी फसल की क्या कर सकते हैं, गिरदावरी कर सकते हैं। राजस्थान किसान सुविधा ऐप, धरा ऐप,
किसान गिरदावरी ऐप, राजस्थान किसान फसल सुरक्षा ऐप। तो इसका आंसर क्या होगा, किसान गिरदावरी ऐप से क्या कर सकता है, किसान स्वयं अपने जो खेत की क्या कर सकता है, गिरदावरी कर सकता है। क्या कर सकता है, गिरदावरी कर सकता है, जिसमें क्या है कि जो आपका खसरा संख्या है तथा आपका जन आधार है वो अकाउंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। याद रखना, किसान खुद खेत में जाकर उसमें फोटो को अपलोड करना पड़ता है, और वो कौन सा ऐप है, किसान गिरदावरी ऐप। अपने बात करें तो रबी फसल, जो रबी की फसल है उसकी गिरदावरी है वो प्रारंभ हो चुकी है। वो प्रारंभ कब से हुई है, तो 1 जनवरी से क्या है, 1 जनवरी 2025 से क्या है कि गिरदावरी प्रारंभ हो चुकी है। अभी रबी फसल की जो गिरदावरी है वो 1 जनवरी 2025 से क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। किसान गिरदावरी स्वयं भी कर सकता है, किस ऐप से, किसान गिरदावरी ऐप से। अपने बात करें तो रबी फसल में, अपने बात करें तो रबी फसल में जो गेहूं है, गेहूं है उसका एमएसपी कितना है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो 2425 रुपए। कितना है, 2425 रुपए। और इसमें 125 रुपए राज्य सरकार क्या देगी, बोनस देगी। कितना, 125 रुपए राज्य सरकार क्या देगी, इसमें बोनस देगी। मतलब 2425 रुपए तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी दी जा रही है, और 125 रुपए क्या करें बचन लाल जी, मैं आपको दूंगा। तो टोटल आपकी जो गेहूं बिकेगी वो 2550 रुपए की, कितने बिकेगी, 2550 रुपए की। अपने बात करें तो गेहूं की खरीद कब से प्रारंभ होगी, 10 मार्च से गेहूं की क्या होगी, खरीद प्रारंभ होगी। 10 मार्च से गेहूं की खरीद क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। याद रखना इसके केंद्र कितने हैं, तो कितने खरीद केंद्र बनाएंगे, 24 खरीद केंद्र बनाएंगे। कितने केंद्र बनाएंगे, 24 खरीद केंद्र है बनाए गए हैं। याद रखना कितने केंद्र बनाए गए हैं, 24 इसके क्या बनाए गए हैं, खरीद केंद्र बनाए गए। और इस बार जो गेहूं है उसका जो लक्ष्य कितना है, खरीद का कितना लक्ष्य है भारत सरकार का, तो 13,970 टन। कितना है, 13,970 टन इसका क्या है, लक्ष्य है खरीदने का। कितना है, 13,970 टन इसका क्या है, लक्ष्य है खरीदने का। यह क्वेश्चन अपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिरदावरी से संबंधित। अपने बात करें तो किसान किस ऐप के माध्यम से समय अपनी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं, राजस्थान किसान सुविधा ऐप, दरा ऐप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसान गिरदावरी ऐप से अपने क्या है, गिरदावरी समय कर सकता है। रबी फसल की जो गिरदावरी है वो कब से प्रारंभ होगी, तो गिरदावरी प्रारंभ हो चुकी है कब से, 1 जनवरी से। कब से, 1 जनवरी से। और अपने गेहूं की बात करें तो गेहूं की एमएसपी कितनी है, 2425 रुपए। कितनी है, 2425 रुपए, जिसमें राज्य सरकार 125 रुपए क्या देगी, बोनस देगी। और टोटल गेहूं कितने रुपए की बिकेगी, 2550 रुपए की। गेहूं जो खरीद है वो कब से प्रारंभ होगी, 10 मार्च से क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और कितने खरीद केंद्र बनाएंगे, 24 खरीद केंद्र बनाएंगे। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है, 13,970 टन गेहूं खरीदने का क्या है, लक्ष्य है। भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के लिए रूपांतरण की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजन बनाए गए हैं। ये एक देखो, एक और क्या कमेटी गठित हो गई है, अभी कमेटियां गठित हुई थी। तो कहा गया है कि जो राजस्थान में 3700 स्कूल, कितने स्कूल है राजस्थान में, जो 3700 स्कूल बने हैं, जो राजकीय स्कूल है उनको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया। वो राजस्थान में 3700 स्कूल बनाएंगे थे, और उसकी जांच की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो उसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को। किसको बनाया गया, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष। याद रखना, जो स्कूलों की अंग्रेजी की राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में जो कन्वर्ट किया गया था, रूपांतरण किया गया था, उसकी जांच के लिए, उसकी समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी गठित की है, तो प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में क्या है, कमेटी गठित की है। कितने स्कूल रूपांतरित हुए थे, 3700 स्कूल क्या हुए थे, रूपांतरित हुए थे। याद रखना, जो जिलों से संबंधित ऐप है, तो जो जिलों से संबंधित जो जिलों की रिव्यू कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ललित कुमार थे। कौन थे, ललित कुमार। जिलों की रिव्यू कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ललित कुमार थे। याद रखना, जो मदन दिलावर है वो
41 जिले तथा जो 7 संभाग हैं, इसे बनाने के लिए जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? मदन जी दिलावर थे। कौन थे? मदन जी दिलावर। और जोगाराम पटेल के बारे में याद रखना, जोगाराम पटेल जो एसआई भर्ती का प्रकरण है, एसआई भर्ती प्रकरण की जांच हेतु जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जोगाराम पटेल। कौन थे? जोगाराम जी पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इतनी बातें याद रखना। और इसके मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो इसके मुख्य अध्यक्ष है जो अंग्रेजी स्कूलों के हैं, तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। याद रखना, ये क्या है? इसके मुख्य अध्यक्ष है। अपने बात करें तो जो जोगाराम जी पटेल है, इसके सदस्यों की बात करें तो इसके नीचे सदस्य कौन है? तो सदस्य अपने बात करें तो जोगाराम पटेल है। कौन है? जोगाराम पटेल। ये जोगाराम पटेल क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के क्या है? चिकित्सा मंत्री है। क्या है? चिकित्सा मंत्री। याद रखना, क्या है? चिकित्सा मंत्री है। कौन है? जोगाराम जी पटेल। दूसरे सदस्य कौन है? तो दूसरे सदस्य अपने मदन दिलावर। कौन है? इसके दूसरे सदस्य मदन दिलावर। मदन दिलावर के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान के क्या है? पंचायती राज और शिक्षा मंत्री है। कौन है? पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। कौन है? पंचायती राज व ये शिक्षा मंत्री है। तो जोगाराम पटेल राजस्थान के कौन से मंत्री है? जोगाराम। कौन से राम? राम कब मिलता है? जब अपने हॉस्पिटल में जाते हैं राम तभी मिलता है, तो जोगाराम पटेल है। राम जोगा हो गया तो चिकित्सा जोगा हो गया, तो चिकित्सा मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। सॉरी, जोगाराम पटेल, सॉरी चिकित्सा मंत्री की अपनी बात करें तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर। अभी सॉरी, इसके सदस्य कौन है? गजेंद्र खींवसर है। कौन है? गजेंद्र खींवसर। कौन है? गजेंद्र खींवसर अपने चिकित्सा मंत्री इसके क्या है? सदस्य है। क्या है? सदस्य। याद रखना, क्या है? सदस्य। तो जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। उनकी सदस्य नियुक्त किए गए हैं, वो है कौन? गजेंद्र खींवसर। वर्तमान में जो चिकित्सा मंत्री है वो कौन है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र खींवसर है। याद रखना, वो जोगाराम पटेल थोड़ा सा गलती होगी, सॉरी भाई। तो गजेंद्र खींवसर क्या है? चिकित्सा मंत्री है। क्या है? चिकित्सा मंत्री। और मदन दिलावर क्या है? पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। मदन दिलावर के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि अब ट्रांसफर खुलने वाले हैं, क्योंकि सभी को इंतजार है ट्रांसफर कब खुलेंगे। तो मदन दिलावर पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। क्या है? पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। एक और इसमें सदस्य और है सुमित गोदारा। कौन है? सुमित गोदारा इसमें क्या है? एक सदस्य। कौन है? सुमित गोदारा एक सदस्य है। सुमित गोदारा की अपने बात करें तो ये क्या है? तो खाद्य विभाग, खाद्य। और अपने बात करें तो नागरिक सुरक्षा, खाद्य और नागरिक सुरक्षा क्या है? मंत्री है। क्या है? नागरिक सुरक्षा क्या है? मंत्री है। भी याद रखना, खाद्य मंत्री अपने कौन है? सुमित गोदारा है। कौन है? सुमित गोदारा। ये इसके क्या है? अध्यक्ष। याद रखना, राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के रूपांतरण के लिए जो समीक्षा करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस गठित समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। जोगाराम पटेल के बारे में याद रखना, जो एसआई प्रकरण भर्ती का मामला है उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जोगाराम पटेल थे। 41 जिलों और 7 जिले के जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मदन जी दिलावर थे। और जिलों के जो रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ललित पवार। और इस जो समिति बनाई गई है इसकी समीक्षा के लिए 3700 स्कूलों की, इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। सदस्य की अपने बात करें तो गजेंद्र खींवसर है, जो राजस्थान के वर्तमान में क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। क्या? सॉरी, चिकित्सा मंत्री है। क्या है? चिकित्सा मंत्री है। कौन है? चिकित्सा मंत्री। मदन दिलावर वर्तमान में क्या है? राजस्थान के पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। सुमित गोदारा वर्तमान में क्या है? खाद्य व नागरिक सुरक्षा मंत्री है। क्या है? खाद्य व नागरिक सुरक्षा मंत्री। ये इसके क्या है? मुख्य सदस्य और अध्यक्ष। इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु बिजली संयंत्र की 7वीं व 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? अपने बात करें तो कुल बिजली क्षमता उत्पादन कितनी हो जाएगी? 2656 मेगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2656 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 2656 मेगावाट इसकी क्या हो जाएगी? बिजली उत्पादन क्षमता हो जाएगी 7वीं और 8वीं इकाई का शुरू होने के पश्चात। अपने बात करें तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
कौन सा? रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? और ये कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बारे में जितनी भी बातें लिखूंगा याद रखना, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी भी आपके मुख्य भाग रखती है। तो जितनी बातें लिखूंगा नोट कर लेना। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल एग्जामों में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना के बारे में याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से हुई थी। याद रखना, यह राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। लेकिन ये भारत का क्या है? रावतभाटा जो भारत का क्या है? दूसरा है। भारत का क्या है? भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा है। कौन सा है? रावतभाटा। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा है। कौन सा है? रावतभाटा। अपने बात करें तो भारत का पहला कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र है। कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। राजस्थान सॉरी भारत का क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। याद रखना, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। किसके सहयोग से हुई? कनाडा के सहयोग से। राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा। भारत का दूसरा है। ये क्या है? भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अपने बात करें तो भारत का पहला कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसके बारे में याद करना, जो 7वीं इकाई है वो 7वीं इकाई है। 7वीं इकाई इसमें 700 मेगावाट। कितनी मेगावाट? 700 मेगावाट जो बिजली है उसको क्या मिल चुकी है? अनुमति मिल चुकी है। 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्या है? अनुमति मिल चुकी है अभी 2025 में। और जो 8वीं इकाई है, जो नई बनी है इकाई, 8वीं इकाई, ये कब प्रारंभ होगी? तो ये 2025 के अंत में प्रारंभ होगी। कब होगी? 2025 के अंत में क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। वर्तमान में जो 5 इकाइयां चल रही है, जो 5 इकाई चल रही है, उनसे कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है? तो वर्तमान में जो 5 इकाइयां चल रही है उनसे 1080 मेगावाट। कितनी? 1080 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पन्न की जा रही है, उत्पादित की जा रही है। कितनी? 1080 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पन्न की जा रही है। किससे? वर्तमान में जो 5 इकाइयां चल रही है रावतभाटा में। याद रखना, 7वीं इकाई से कितनी चलेगी? 700 मेगावाट। और जो छठी इकाई है, जो छठी इकाई वो इसकी पन्नगर में 4 यूनिट चल रही है। छठी इकाई की पन्नगर में कितनी चाहिए? पन्नगर बिजली घर में कितनी यूनिट चल रही है? 4 यूनिट चल रही है, जिससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? 43 मेगावाट। कितनी? 43 मेगावाट बिजली क्या है? इससे उत्पादित की जा रही है। तो 5 इकाइयों से 1080 और छठी में की 4 यूनिट चल रही है, जिससे कितनी बिजली उत्पन्न की जा रही है? 43 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पन्न की जा रही है। याद रखना, जो सुरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र है, मोस्ट स्टार लगा लेना, सुरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र है। सुरतगढ़ जो तापीय विद्युत संयंत्र है, इससे वर्तमान में 2820 मेगावाट। कितनी? 2820 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पादित की जा रही है। 2820 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पादित की जा रही है। इतनी बातें क्या है? याद रखना। 2820 मेगावाट बिजली क्या है? उत्पादित की जा रही है। और एक नया और बात बता दूं आपको, नोट डालकर लिख लो, पक्का क्वेश्चन आएगा। एजुकेशन फैक्ट्री को आप धन्यवाद जरूर दोगे, सर आपने ये क्वेश्चन करवाया था, इसलिए ये क्वेश्चन हमें याद है। तो याद रखना, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र,
राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर बन रहा है, तो ये वर्तमान में कहां पर निर्माणाधीन है, तो बांसवाड़ा में है। कहां पर है? निर्माणाधीन कहां पर है? बांसवाड़ा में है। इसका निर्माण हो रहा है, कहां पर हो रहा है? बांसवाड़ा में। कहां पर हो रहा है? बांसवाड़ा में। याद रखना, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो बनेगा तो भारत का सबसे बड़ा होगा भी, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, सबसे बड़ा होगा भी। तो राजस्थान का जो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के किस जिले में बन रहा है? बांसवाड़ा में। और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। याद रखना, भारत का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र वाला। और भारत का दूसरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। लेकिन राजस्थान का क्या है? प्रथम है। और राजस्थान का दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा जो बन रहा है। ये इस क्वेश्चन के अपने बारे में बात करें तो याद रखना, इस क्वेश्चन में जितनी भी बातें लिखाई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी याद रखना। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली संयंत्र की 7वीं व 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल बिजली उत्पादन कितनी हो जाएगी? तो 2656 मेगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2656 मेगावाट हो जाएगी। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जिसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। राजस्थान का ये क्या है? प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और भारत का ये क्या है? दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र है। कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट अपने बात करें तो 7वीं इकाई से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? तो 700 कितनी की अनुमति मिली है? 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्या मिल गई है? अनुमति मिल गई है। लेकिन जो 8वीं इकाई है उसका प्रारंभ कब होगा? 2025 के अंत में इसका क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। 5 इकाइयों से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? 1080 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। जो 6ठी इकाई है उसकी कितनी यूनिट चल रही है? 4 यूनिट, जिससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है? 43 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। याद रखना, सूरतगढ़ जो तापीय विद्युत संयंत्र है उससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? 2820 मेगावाट। कितनी? 2820 मेगावाट। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर निर्माणाधीन है? कहां पर बन रहा है? तो बांसवाड़ा में। और यह भारत का सबसे बड़ा होगा, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ये अपने आज के जो क्वेश्चन थे उसकी अपने बात कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये अपने सुजस बुलेटिन है, सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। भजनलाल जी ने बात की है। तो सांगानेर सभी विकास कार्यों की इंगित करते हुए कार्यक्रम योजना तैयार कर रहे हैं। याद रखना, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभाग के लिए प्रोटेक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी है 284 इस पर क्या की जो क्या फ्लाईओवर अंडरपास क्या ये अपने बात है जो करेगा। इसमें क्या कि सांगानेर स्टेडियम में सौंदर्यीकरण के लिए सिटी बस स्टैंड व सर्किल कियोस्क हटाकर सुलभ शौचालय बनाने के कार्यक्रम जारी किए। ये अपने सुजस बुलेटिन है आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट ये याद रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये रहा कर्म भूमि से मातृभूमि, ये जरूर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। याद रखना, ये रहे जिले कौन कौन से? पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और अपने बात करें तो झुंझुनू और जयपुर है। ये जिले इससे क्या किए जाएंगे? शुरुआत में इससे प्रारंभ की जाएगी। याद रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि। याद रखना, अपने बात करना तो ये अपने जो कृषि मंडी उपज मंडी को विकास कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है। तो बीकानेर कृषि उपज मंडी है उसके लिए 3.08 करोड़, कितनी? 3.08 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। और अलवर के लिए 5.40 करोड़ मंजूरी दी गई है। जयपुर के लिए जो कृषि उपज मंडी है, फल व सब्जी मंडी जमुआ, रामगढ़ सब यार्ड मंडी में 9.2 करोड़ रुपए क्या की निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। 12 जिले के लिए 9.49 करोड़ क्या है मंजूरी दी गई है भी। ये अपने क्या है कि आज की सुजस बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। और इसके क्या है कि याद करना, ये अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने पढ़े तो कल का जो अपना क्वेश्चन था कि लाडेसर अभियान की राजस्थान में किस जिले से किया जा रहा है, तो ये अपने क्वेश्चन था। और इसमें एक बच्चे ने मेरे को आंसर दिया था, उसका सही आंसर उसने बताया था जयपुर। आंसर क्या है? जयपुर। तो उसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? जयपुर ही है। और जयपुर से लाडेसर अभियान की शुरुआत की जाएगी। 14 जनवरी से ये क्या है कि अभियान शुरुआत होगी।
आज का अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आज का क्वेश्चन ये रहेगा, याद रखना, जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। और आज का क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की थीम क्या है? सुरक्षा की दिशा, जीवन की रक्षा, प्रवाह, सुरक्षित यात्रा। आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है अपने, क्या है कि जो डेली के डेली जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो जरूर कॉपी में उतारें, क्योंकि जितने भी करवाए जा रहे हैं वैसे के वैसे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। वापिस से अपने थोड़ी सी देख लो, जो आज के जितने भी क्वेश्चन किए उनके सीधे सीधे आंसर अपने याद रख लेना, क्योंकि सीधा सा क्या है कि एक बार रिपीट करने से अगर अपने क्वेश्चन हो जाते हैं तो उससे बड़ी बात है कुछ भी नहीं, याद रखना, ठीक है। आप आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या था कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है? तो वर्षा जल को सहेजने की परंपरा से। इसका मुख्य उद्देश्य है भूजल गिरावट को रोकने के साथ साथ घरेलू तथा कृषि जल को सुनिश्चित करना। और यह किससे प्रेरित है? कैच फॉर रेन, जो किसके द्वारा चलाया गया था? नरेंद्र जी मोदी के द्वारा चलाया गया था। ये किस जिले, कौन कौन से जिले है? पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। और राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है। कौन है? जोराराम कुमावत। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान मरु उड़ान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 9 नवंबर से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। और इसकी 9 नवंबर किस जिले से प्रारंभ हुआ? बाड़मेर जिले से। 9 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में इसका क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत इस जो अभियान है मरु उड़ान अभियान, इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो साइबर को रोकने के लिए, बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान है चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधों पर निपटने के लिए। इसका संचालन कौन करेगा? तो साइबर क्राइम के महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी करेंगे। नेक्स्ट अपने याद रखना राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो उत्कल साहू है। कौन है? उत्कल साहू। नेक्स्ट याद रखना कि बच्चों के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? रालसा के द्वारा चलाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा चलाया गया। इसकी स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1998। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। 8 से 18 वर्ष में इसमें क्या है कि बच्चे क्या है भाग ले सकते हैं। इसका समापन कब हुआ? तो इसका समापन हुआ 11 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसान किस ऐप से अपने समय की गिरदावरी कर सकते हैं? तो किसान गिरदावरी ऐप से क्या कर सकते हैं? अपने समय की गिरदावरी कर सकते हैं। रबी फसल की गिरदावरी कब से प्रारंभ हो चुकी है? 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। गेहूं की एमएसपी याद रखना 2425 रुपए केंद्र देगी, 125 रुपए जो राज्य के द्वारा क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। 2550 रुपए इसके क्या है? टोटल आपको मिलेंगे। खरीद के अंदर कितने हैं? 2400। खरीद कब होगी? 10 मार्च से क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। लक्ष्य कितना रखा गया है? 13,970 टन। नेक्स्ट अपने बात करें तो राज्य के जो स्कूलों की समीक्षा के लिए जो अंग्रेजी मीडियम में बनाए गए थे उसके लिए जो कमेटी गठित की है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। ललित कुमार के बारे में याद रखना, जिला रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे। 41 जिले और 7 संभाग की जो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन दिलावर। और एसआई प्रकरण मामले की जांच के अध्यक्ष कौन थे? तो जोगाराम पटेल थे। अपने जो अंग्रेजी माध्यम के 3700 स्कूल पांतित किए गए उसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। इसके सदस्य गजेंद्र खींवसर है। गजेंद्र खींवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। याद रखना गजेंद्र खींवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। मदन दिलावर पंचायती राज व शिक्षा मंत्री है। सुमित गोदावरा खाद्य नागरिक व सुरक्षा मंत्री है। तो ये इसके क्या है? सदस्य है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। तो रावत भाटा के द्वारा कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी? 2656, जब 7वीं 8वीं इकाई क्या शुरुआत हो जाएगी। तो अपने याद रखना इसकी स्थापना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई और स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई। या राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा है। भारत का पहला कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र है। इसकी 7वीं इकाई से अनुमति मिल चुकी है कितनी? 700 मेगावाट की। दूसरी अभी प्रारंभ होगी साल के अंत में। और 5 इकाइयों से 1080 मेगावाट तथा छठी इकाई से 43 मेगावाट है। इसकी 4 यूनिट चल रही है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा 2820, याद रखना 2820 क्या है? मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। अभी याद रखना राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है जो बांसवाड़ा में। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? ऊर्जा संयंत्र होगा भी ये। नेक्स्ट अपने बात करें
तो याद रखना, लाडेश्वर अभियान की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? जयपुर जिले से 14 जनवरी से। कब से? 14 जनवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात याद रखना, ये आपको आंसर किसमें देना है? आपको जो कमेंट है उसमें आंसर बताना है भी राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान 2025 की थीम क्या है। ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।